भगवान राम के बन जाने के पश्चात 14 साल तक भरत जी ने अयोध्या के राजा का कार्यवाहिक रूप में कार्यवाहक राज संभाला और उनके राज्य में कभी भी काल का प्रवेश नहीं हुआ उन 14 साल में। राम भगवान राम जी के राज्य में तो काल आया, वो भले ही राम जी की अपनी अनुमति की वजह से आया, या वो लीलाधारी थे भगवान, वो चाहते थे कि जनता को किसी तरीके से सच्चाई की अनुभूति करवाई जाए। वाल्मीकि रामायण में ऐसा ये प्रसंग है कि उन 14 साल में जितने साल भगवान राम वन में रहे, एक भी इंसान की मृत्यु नहीं हुई 14 साल। और 14 ही साल में कोई भी इंसान कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, ना तो किसी की मृत्यु हुई और ना कोई पैदा हुआ। चलो जन्म के ऊपर तो हम कह सकते हैं कि संयम, विवेक जब इंसान अपने मन में कर लेता है तो संतान नहीं पैदा होती। संयम और विवेक यहाँ काम करता है, परंतु मृत्यु पर तो किसी का कोई वश नहीं चलता। मृत्यु कैसे क्यों नहीं हुई? तो जब भगवान राम ने अपनी राजकाज संभाला और कहा कि पेपरों की देखरेख शुरू करी, उन्होंने तो देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक इंसान की मृत्यु हुई है। तो दशरथ जी बोले पहले वो तो पढ़ो, नाम तो पढ़ो, लिस्ट तो पढ़ो। तो जब उन्होंने देखा तो उस पे था चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ। तो भरत जी बोले ये तारीख तो पढ़ो, मैं तो तब कार्यवाहक राजा था ही नहीं, और मैं तो अपनी ननिहाल में था, और ये तो भगवान आप ही की लीला थी कि अगर मैं यहाँ होता तो पिताजी मृत्यु को नहीं प्राप्त होते और आपका वनगमन नहीं होता। और फिर खाद्यान्न की समस्या भरत जी के समय में, भरत जी खुद, वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि गाय को जो खिलाए जाते थे जौ, उसके गोबर में जो जौ निकलते थे, भरत जी उन्हीं का भक्षण करते थे। और जब प्रजा ने ये देखा कि हमारे राजा इस तरीके से त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो प्रजा ने भी एक समय ही भोजन किया 14 साल तक। तो खाद्यान्न की समस्या सॉल्व हुई कि नहीं? अन्न के भंडार भरे हुए मिले जब भगवान राम 14 वर्ष के बाद आए, और उनका जो खजाना था, वित्तीय कोष 10 गुना बढ़ा हुआ था। अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है तो सबसे ज्यादा पैसा सरकार का पॉपुलेशन पे, बच्चों पे ही लगता है। स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, बीमारी है, हारी है, अस्पताल है, फलाना ठिकाना, कुछ ना कुछ चलता रहता है। परंतु भरत जी के राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अयोध्या वासियों ने भी 14 साल तक एक समय अन्न खाया, अपने ऊपर संयम रखा, विवेक से चले, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। आज भी अगर हम, कितने साल हो गए, 11.5 लाख वर्ष बीत गए राम राज्य को, लेकिन आज भी हम ये कामना करते हैं कि राम राज्य दोबारा वापस कब आएगा। ऐसा पिक्चरों में, ऐसा कविताओं में बहुत ही लिखा हुआ या सुना हुआ हम पाते हैं कि राम राज्य की लोग कामना करते हैं। परंतु आज कोई माई का लाल ये नहीं कहता कि हमें कृष्ण राज्य चाहिए। हालांकि भगवान कृष्ण द्वारकाधीश थे, भगवान कृष्ण की पूजा होती है, देवादि देव थे,
परंतु किसी इंसान के मुंह में यह नहीं सुना होगा कि द्वारका का राजा हो तो द्वारका ना, दशरथ जैसा ना। और कभी आपने किसी के मुंह से ये सुना है कि हरिश्चंद्र का राज या बलि का राज वापस आ जाए? राजा बलि 3 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली थी उन्होंने, इतने बड़े वो थे, पैसा था, शोहरत थी, इज्जत थी, सभी कुछ था उनके पास, परंतु आज भी भगवान उसके दरवाजे पर 4 महीने के लिए जाकर पहरेदारी करते हैं। देवशयनी एकादशी पे वो जाते हैं और देवोत्थानी एकादशी पर वापस आते हैं। 4 महीने के लिए भगवान उसके यहाँ जाके पहरेदार बनते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्यों कामना करते हैं कि राम राज्य वापस आए? इसलिए कि दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक शारीरिक भगवान से कनेक्टेड, जैसे अर्थक्वेक आ गया, ये बाढ़ आ गई, पहाड़ गिरे चले जा रहे हैं, ये दैविक आपदाएं होती हैं। दैहिक दैविक भौतिकता, भौतिक पैसे से कनेक्टेड, भूखे मर रहे हैं लोग, अकाल पड़ गया, राम राज्य नहीं काहुक व्याप, दैहिक दैविक भौतिकता, राम राज्य नहीं काहुक व्याप, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अवध न लक्षण हीना, नहीं कोई अवध न लक्षण हीना, अल्प मृत्यु नहीं काहुक व्याप। भगवान राम के राज्य में ऐसा नहीं था कि घर घर में विधवाएं बैठी, राम राज्य नहीं काहुक व्याप, काहू न पीड़ा। उस समय में कोई दुखी, कोई रोगी, कोई बीमार राम के राज्य में कभी नहीं हुआ। अल्प मृत्यु नहीं काहू न पीड़ा, ऐसा नहीं था। कैंसर से पीड़ित लोग घर घर में पड़े ना। सुंदर सब विरज शरीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा, सब सुंदर